अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, ना सिर्फ अपने तालिब इल्मों को बल्कि आम लोगों को भी इस हवाले से आगाही देने की ज़रूरत महसूस की गई है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल मैप से क्या मुराद ली जाती है। सबसे पहले तो हमें ये मालूम करना चाहिए कि व्हाट डज़ इट मीन्स पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, और इसी चीज़ को आगे लेकर अगर हम चलें तो हमें बहुत सी चीज़ों की तरफ हमें देखने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल मैप से हम क्या मुराद लेते हैं। पॉलिटिकल मैप में हम ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के हवाले से बल्कि उसकी बाउंड्रीज़ के हवाले से और साथ साथ जो रिसोर्सेज होते हैं उनके हवाले से भी अपनी कौमी वहदत की तर्जुमानी के लिए हमें एक पॉलिटिकल मैप की ज़रूरत महसूस की जाती है। अच्छा, पॉलिटिकल मैप की सिग्निफिकेंस इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमारे अंदर या हमारे तालिब इल्मों को हमारे पॉलिटिकल मैप के हवाले से आगाही नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक हम वो अपने मुल्क के हवाले से या अपनी जोग्राफियाई हालात व वाक़यात के हवाले से वो रोशनास नहीं हो सकते। हम अब बात करते हैं कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने जो हमें पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान की तरफ हमारी याद दहानी करवाई, क्योंकि पॉलिटिकल मैप जो कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने हमें और हमारी यंग जनरेशन को उससे रोशनास करवाने की कोशिश की। और मैं आपको ये भी बताती चली जाऊं कि यहाँ तारीख़ी लिहाज से देखा जाए, जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो ये तमाम इलाके 1947 में भी हमारा पार्ट थे, लेकिन इंडिया ने अपनी हटदर्मी, अपनी बालादस्ती के ज़रिए इन इलाकों को अपने साथ उनका इल्हाक कर दिया। इस सिलसिले में अगर मैं ये तस्करा करती चलूँ कि कश्मीर की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कश्मीर की बात करते हैं तो आपको अगर तारीख़ी लिहाज से देखा जाए, जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए और सकाफ़ती लिहाज से देखा जाए तो कश्मीर का ज़मीनी राब्ता इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इंडिया को जो कश्मीर के में दाखिल होने के लिए रावलपिंडी का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता था। जब इंडिया ने अपनी हटदर्मी की वजह से कश्मीर का इलाक़ अपने साथ किया और पठानकोट के ज़रिए इंडिया का राब्ता जो था वो कश्मीर के साथ हो गया। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो हैदराबाद की अगर एग्जांपल दी जाए तो हैदराबाद ना सिर्फ उर्दू ज़बान की तरवीज और अशात में उसने अहम किरदार अदा किया, बल्कि जोग्राफियाई लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये तमाम रियासतें जिन्हें जूनागढ़, गुरदासपुर, ये हमारे साथ उनका मैप में देखा जाए तो इल्हाक बनता था, लेकिन इंडिया ने अपनी हटदर्मी की वजह से इन इलाकों को अपने साथ इल्हाक कर लिया। अब गुज़िश्ता गवर्नमेंट को हम ये क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ हमारी नौजवान नस्ल को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोग तो ज़ाहिर है 1947 के दौर में तो मौजूद नहीं थे, और इस वजह से ये क्रेडिट गुज़िश्ता गवर्नमेंट को जाता है कि उन्होंने अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया ताकि वो चीज़ जो तारीख़ी तौर पर हमारे पास मौजूद थी 1947 में, उसकी तरफ ना सिर्फ हम दोबारा अपनी नौजवान नस्ल को इस तरफ लेके आए कि ये वो कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये वही इलाके हैं जो कि जोग्राफियाई तौर पर भी, सकाफ़ती सतह पर भी, लिसानी लिहाज से भी देखा जाए तो ये पाकिस्तान का ही एक हिस्सा थे। और इसी वजह से हमें ये ज़रूरत महसूस की गई कि हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम का स्टार्ट किया जा रहा है ताकि लोगों को ये आगाही दी जा सके कि तारीख़ी लिहाज से ये इलाके हमारा ही हिस्सा थे, लेकिन इंडिया ने अपनी हटदर्मी की वजह से यहाँ पर कब्ज़ा किया। और अब ये गुजारिश की जाती है कि कश्मीर का जो इलाका, जो कि यूएनओ की रेजोल्यूशंस के मुताबिक रेफरेंडम के ज़रिए, तारीख़ी हक़ाइक़ के ज़रिए चीज़ें मौजूद हैं, उसके मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए और उनकी सेल्फ़ डिटर्मिनेशंस, उनकी हक़ खुद इरादियत को आज भी मंजूर होना चाहिए और उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तालिब इल्मों को और मेरे आम आवाम नास ये ज़रूर इस बात का इआदा करेंगे कि तारीख़ी लिहाज से ये इलाके हमारे थे और हमारे होने चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट्स को इस तरफ इनिशिएटिव लेना चाहिए।